हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार शर्मा। कैसे हो आप सभी। आज का जो टॉपिक है अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पीछे हमने पढ़ाई था, वो वहाँ पर पढ़ा था हमने करंट डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, करंट डेंसिटी की फॉर्म क्या होती है डिस्कस करेंगे। मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इसको भी डिस्कस करेंगे अभी। और जो आज के टॉपिक रहेंगे हमारे रहेंगे रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर। ठीक है, देखिए टेम्परेचर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको मैं अलग वीडियो बना के बताऊंगा आपको कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, इनको मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए मैंने पढ़ा था करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, तो यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैंने अभी इसके पीछे पढ़ा था करंट डेंसिटी क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, और करंट डेंसिटी क्या होती है, इनका रिलेशन बताएंगे हम। तो करंट पढ़ा था मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में I = में NEA/VD पढ़ा था। पीछे वाला रिलेशन आपने देखा होगा, I = क्या होता है NEA/VD। VD क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं क्या करता हूँ, इस करंट की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ या फिर यहाँ पर रख देता हूँ। तो मेरे पास करंट की वैल्यू आएगी NEA/VD। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ये एरिया हो जाएगा। तो इस एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इज़ द सेकंड एक्सप्रेशन फॉर द करंट डेंसिटी। मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन ये होता था, सेकंड एक्सप्रेशन ये हो गया। करंट डेंसिटी को कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी की फॉर्म में लिखेंगे। अब आपको क्वेश्चन ये रेज हो रहा होगा जी, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी को हम आज ही पढ़ेंगे क्या होती है। इसकी फॉर्म में आपको बस रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो करंट डेंसिटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर में रेसिस्टिविटी याद रखेंगे। कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो रिलेशन क्या होता है अपने पास, कंडक्टिविटी = में 1/रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, कंडक्टिविटी की जगह पर रेसिस्टिविटी पुट कर दिया। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, किसी भी कंडक्टर की चार्ज कंडक्टिंग कैपेसिटी। मान लेता हूँ एक आयरन ले लेता हूँ, एक कॉपर ले लेता हूँ, एक कुछ और ले लेता हूँ, तो ये अपने अंदर से कितने करंट को पास कर सकते हैं। तो इस मटेरियल की जो कैपेसिटी होती है, इस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने की, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है, रेसिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की फॉर्म में ये हो जाएगा और रेसिस्टिविटी की फॉर्म में ये हो जाएगा। ये अपने पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसके, करंट डेंसिटी के। तो एग्जाम में कोई सा भी आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, इन 3-4 में से कोई सा भी आएगा, आप लोग टिक कर दोगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को। नेक्स्ट अपने पास मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट इनटू में मीटर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर सेकंड नीचे आ जाएगा, तो वोल्ट इनटू में सेकंड। ये अपने पास क्या बन गया, इसका यूनिट बन गया। तो अगर आपको पूछता है मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड किसकी यूनिट होती है, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड किसकी यूनिट होती है, मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट होती है। किसकी होती है, मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट होती है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस होता क्या है, रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। मेरे पास कोई भी मैं क्या ले लेता हूँ, कंडक्टर ले लेता हूँ। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से क्या हो रहे होंगे, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे आउटर सरफेस पर, क्या कर रहे होंगे। ये इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से ऐसे आउटर सरफेस पर तो फ्लो करते ही। तो रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस इज द अपोजिट फोर्स। क्या है, एफर्ट या फिर अपोजिट फोर्स विच रेस्ट्रिक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा आउटर सरफेस से, इसके फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा। तो रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, एनी मटेरियल which restrict the flow of electron, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकेगी, इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रेस्ट्रिक्ट करेगी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रख दिया हमने, रेसिस्टेंस दे दिया। अब ये आगे जाने से जो प्रॉपर्टी रोकेगी वो रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा इसके ऊपर, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, लेंथ के हो गया। इस वायर की लंबाई जितनी ज़्यादा लेंगे इलेक्ट्रॉन को जाने में उतना ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा। इसका मतलब उतने टाइम तक रेसिस्टेंस इसके अंदर रुका। करंट किस पे डिपेंड करता है, करंट डिपेंड कर सकता है कि इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड है। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन चल के आया, वो करंट नहीं मानेंगे हम लोग, वो रेसिस्टेंस है, वो कंडक्टर के अंदर रुका रहा। जितने टाइम तक कोई इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर बना रहेगा वो रेसिस्टेंस के अंदर है। जैसे ही कंडक्टर से बाहर आए, फ्लो करना शुरू कर दिया उसने, मतलब एक एंड, कोई एंड की बात कर लेंगे, पूरे वायर की बात नहीं, एक एंड, यहाँ पर एंड ले लेते, तो उस एंड से जो पर सेकंड निकलेंगे वो तो अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है करंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चला, जितना ज़्यादा लंबा लेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उसके अंदर से। भाई वो तो मेटेरियल की प्रॉपर्टी है। मान ले यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो कम रेसिस्टेंस लगा होगा, कम टाइम तक रोका होगा, यहाँ से यहाँ तक कम रेसिस्टेंस, थोड़ा ज़्यादा, यहाँ से थोड़ा, तो जितनी जल्दी लंबाई बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा अपोजिंग फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगेगा, उतने ज़्यादा टाइम तक लगेगा। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया है, एरिया जितना ज़्यादा छोटा लेंगे उतना कम करंट जाएगा, उतने कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जितने कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे उतना रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना अपोजिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा। ये एरिया बढ़ाते जाइए, जितने ज़्यादा एरिया लेंगे आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अपने पास क्या बनता है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में L बाई ए, क्या बनेगा, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में L बाई ए। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू में रो L बाई ए आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के ये कांस्टेंट आ गया, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच डिसाइड हाउ एक्सटेंट द रेसिस्टेंस विल बी। रेसिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा कौन डिसाइड करता है, रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, ये रोकती है, ये करंट को फ्लो करने की, रोकने की जो कैपेसिटी है दैट द रेसिस्टिविटी, और करंट जितना ज़्यादा फ्लो करने की कैपेसिटी दैट्स अ कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी तो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में रेसिस्टिविटी होता है, और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में किसके होता है, कंडक्टिविटी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग कि रेसिस्टेंस तो ये होता है जी। दूसरा, अगर रेसिस्टिविटी बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्ट डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस क्या करेगा, घटेगा। या फिर कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी मटेरियल की उतना कम रेसिस्टेंस, जितनी कंडक्टिविटी कम उतना रेसिस्टेंस ज़्यादा। तो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी पर ऐसे करके डिपेंड करता है, ठीक है। और रेसिस्टेंस का जो उल्टा होता है दैट्स अ कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस 1/R करेंगे, रेसिस्टेंस का उल्टा जो भी होगा इसको K से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ कंडक्टेंस। क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। अब इनकी यूनिट की बात आती है, किसकी बात आती है, यूनिट की बात आती है। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर। मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने कहा जी रेसिस्टेंस क्या होता है, रो L बाई ए, ये हुआ मेरे पास। अब रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, ओम सॉरी, लेंथ की मीटर, इसकी मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, मीटर इधर मल्टीप्लाई में, तो इसकी रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी की इसका उल्टा क्या हो जाएगी, ओम मीटर का इनवर्स।
जब रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। इसको बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं, सीमन। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट फॉर द कंडक्टेंस। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। 4 क्वेश्चन कैसे, आपको पूछेगा रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, आप बताएंगे जी रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। फिर आपको पूछेगा रेसिस्टिविटी की यूनिट बताओ, आप बताएंगे जी ओम मीटर होती है। फिर आपको पूछेगा कंडक्टेंस की यूनिट बताओ, आप बताएंगे जी ओम मीटर का इनवर्स होती है। फिर आपको पूछेगा के की यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस की। रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, ठीक है। ओके, 1/r, तो इसकी यूनिट क्या होती है, सीमन होती है। क्या होती है, सीमन बोलते हैं। वैसे सीमन को क्या कहा जाता है, ओम इनवर्स, ठीक है। ये मोस्ट कई बार आया हुआ है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन ये, तो सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब रेसिस्टेंस के बारे में बात हम लोग डिस्कस करेंगे। रेसिस्टिविटी हो गया अपने पास, टेम्परेचर का इफेक्ट रेसिस्टेंस के ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, आर टी इज इक्वल टू में आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये रेसिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, रेसिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस। इनिशियल रेसिस्टेंस, जब हमने टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया, गर्म नहीं किया, उसके पहले का रेसिस्टेंस, ठीक है। ये अपने पास कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या हो गया, टेम्परेचर, क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। तुम 0 डिग्री से 5 डिग्री, 5 डिग्री 60, 70 डिग्री कुछ भी ले जाएंगे तो उसका इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो रिलेशन होल्ड करेगा, ये रिलेशन होल्ड करेगा लेस देन और इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस के लिए। अगर अपना टेम्परेचर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस है, ये इक्वेशन होल्ड करेगा। अब आप पूछोगे जी अगर 300 के ऊपर होगा तो कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर 300 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर है तो रेसिस्टेंस आर टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अल्फा टी, अल्फा डेल्टा टी, या फिर अल्फा टी लिख देते हैं, प्लस बीटा टी का स्क्वायर। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द केस इन विच रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। तो रेसिस्टेंस की कौन सी, ये वाली वैल्यू होल्ड करेगी, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर ये यूज करते हैं क्योंकि 300 के ऊपर बहुत ही रेयर केस में ले जाते हैं हम लोग टेम्परेचर। अगर चला भी जाएगा तो कौन सी यूज करेंगे, तो आपको न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं पूछेगा, पूछेगा तो ये पूछ लेगा 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कौन सा इक्वेशन होल्ड करेगी, या फिर ये वाली इक्वेशन किस टेम्परेचर पर होल्ड करेगी। आपको ऑप्शन दे देगा 200 डिग्री, 300 डिग्री, 500 डिग्री, 1000 डिग्री, ऐसे करके। तो याद रखेंगे 300 से कम है जो आंसर वो सही हो जाएगा, इसके लिए 300 से ज़्यादा वाला। परसेंटेज रेसिस्टेंस में कितना बदलाव होगा, तो परसेंटेज तो यहीं से निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये मेरे पास आर टी है, आर टी ओवर में आर को मैं अंदर ले जाऊँगा, आर नोट प्लस आर नोट अल्फा डेल्टा टी हो गया, इधर आ जाएगा, इसको इधर ले आऊँगा नेगेटिव में तो डेल्टा आर आ जाएगा, ये इसको डिवाइड में आएगा आर नोट इज इक्वल टू में अल्फा डेल्टा टी। अगर मैं क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, दिस इज द परसेंटेज चेंज इन द रेसिस्टेंस एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्विवेलेंट टू अल्फा डेल्टा टी इंटू में 100। किसके बराबर हो जाएगी इसकी वैल्यू, अल्फा डेल्टा टी इंटू में 100 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 और बनते हैं, 2 क्या बनते हैं अपने पास, अगर किसी वायर को मैं स्ट्रेच करता हूँ, किसी वायर की लेंथ डबल कर देता हूँ, कुछ भी डबल कर देता हूँ, तो रेसिस्टेंस के क्या ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो मेरे को पता ही है, ठीक है। लेकिन मैं वायर को स्ट्रेच करके लेंथ में चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, स्ट्रेच। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने रेसिस्टेंस पढ़ा है, रेसिस्टेंस क्या, रो एल बाई ए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, अगर मैं लेंथ चेंज कर दूंगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ डबल करूंगा तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा, एरिया डबल करूंगा रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। लेकिन रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसकी प्रॉपर्टी है,
प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगे, जब तक रेसिस्टिविटी बदलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं होगा जी रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू में रेसिस्टेंस इनटू में एल है, तो रेसिस्टेंस इनटू में एल है, तो हम कहेंगे जी एरिया डबल कर दिया तो रेसिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, नो चेंज। लेंथ डबल कर दिया, हाफ कर दिया, रेसिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, नो चेंज। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। जब तक हम कॉपर को उठा के दूसरा मटेरियल नहीं लगाते, आयरन को उठा के दूसरा मटेरियल नहीं लगाते, या फिर मटेरियल चेंज नहीं करेंगे, तब तक रेसिस्टिविटी बदलने वाली नहीं है। तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी किसके ऊपर, एरिया एंड लेंथ के ऊपर। एरिया और लेंथ के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन अगर हम वायर को स्ट्रेच कर दें, क्या कर दें, स्ट्रेच, तो क्या होगा, तो स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, देखिए ये मेरे पास वायर था, ठीक है, इसकी लेंथ कुछ है मेरे पास, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे होंगे। मैंने वायर को खींच दिया, स्ट्रेच करने का मतलब पकड़ के खींच दिया। जब मैंने वायर को पकड़ के खींच दिया होगा, उस टाइम पर मान लेते हैं इसकी वायर है और मैंने वायर को पकड़ के खींच के और यहाँ तक ले आया मैं, ठीक है, तो आप देखोगे मैं वायर को खींचूंगा तो इसका एरिया और लेंथ में बदलाव होगा, एरिया और लेंथ में चेंज होगा। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, लेकिन वायर की वास्तव में एरिया कम हो जाएगा और लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर लेंथ क्या है इसकी 2L जाती है, लेंथ डबल होती है, तो एरिया ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एरिया ऑटोमेटिक हाफ हो जाएगा। तो मैं किसी वायर को स्ट्रेच करता हूँ, स्ट्रेच करने के बाद में रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ, उसको याद रखेंगे। रेसिस्टेंस R1/R2 इज इक्वल टू में होगा मेरे पास L1/L2 का होल स्क्वायर, A2/A1 का होल स्क्वायर। क्यों? देखिए R1 की बात करूंगा, लेंथ के तो डायरेक्ट रिलेशन है और एरिया के इनवर्स रिलेशन है, तो A2 ऊपर आ जाएगा अपने पास। एरिया क्या होता है, एरिया होता है πd² या फिर πd²/2, या फिर एरिया होता है 2πr²। रेडियस 2d के d/2 के बराबर होती है, तो स्क्वायर कर देंगे भाई। तो अगर मैं डायमीटर की फॉर्म में, क्रॉस सेक्शन एरिया के डायमीटर की फॉर्म में या फिर रेडियस की फॉर्म में लिखना चाहूँगा, तो एरिया तो क्या होता है πr², तो एक स्क्वायर और बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास R2/R1⁴, क्योंकि r² यहाँ से आएगा, 2 पावर यहाँ पर है। अगर डायमीटर की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा D2/D1⁴। तो यहाँ से टर्म क्या है, ये तो लेंथ है। अगर मैं लेंथ को चेंज कर देता हूँ तो ये वाला इक्वेशन मेरे को अप्लाई करना है। पहले लेंथ कुछ थी, अब वो लेंथ कुछ है। पहले लेंथ L थी, अभी 2L 3L कुछ भी कर दी होगी, तो रेसिस्टेंस में कितना चेंज आ जाएगा, ये इक्वेशन होल्ड करनी है। अगर वो एरिया की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, तो लेंथ को स्किप कर दो, ओनली ये वाला लेना है। लेंथ और एरिया दोनों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लेंथ और एरिया दोनों की बात। तो इक्वेशन बन जाती है अपने पास L1/L2 इंटू में A2/A1। क्या बनेगी, L1। लेंथ चेंज को यहाँ पर रखो, एरिया चेंज, दोनों की चेंज की बात कर रहा है, तो ये इक्वेशन बनेगी अपने पास। अगर वो कह रहा है कि रेडियस में बदलाव हुआ है, ओनली किस में बदलाव हुआ है, रेडियस में, तो अपने को कौन सी इक्वेशन है, रेसिस्टेंस के साथ में ये इक्वेशन लेके चलनी है। तो यहाँ से बदलाव, रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, रेसिस्टेंस इतनी हो जाएगी। अगर कह रहा है जी डायमीटर में बदलाव हुआ है, तो डायमीटर वाली ये इक्वेशन लेके चलनी। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। तो क्वेश्चन आता है कई बार लेंथ को डबल कर दें, लेंथ को क्या कर दें, डबल कर दें। तो देखिए लेंथ को डबल करेंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस मेरे पास क्या था, R था, रेसिस्टेंस क्या था, R था। ऊपर लिखता हूँ इसको, रेसिस्टेंस क्या था मेरे पास, R था। तो पहले ये कहेगा जी लेंथ को मैंने डबल कर दिया, 2L कर दिया, अभी रेसिस्टेंस क्या होगा, मैंने कहा R1/R2 इज इक्वल टू में क्या हो गया, L1/L2 का होल स्क्वायर, यही है। तो पहले वाला रेसिस्टेंस कुछ रहा होगा R, नया रेसिस्टेंस मेरे को चाहिए R' मान लो। पहले वाली लेंथ L थी, अभी लेंथ कितनी होगी, 2L होगी। लेंथ को कितना कर दिया, 2L कर दिया, तो पहले वाली L मान लेता हूँ, अभी 2L होगी, पहले से डबल होगी, पहले रेसिस्टेंस ये, तो नया रेसिस्टेंस R' कितना हो जाएगा, L से L कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए R' की वैल्यू निकालूंगा, R' इज इक्वल टू में 4R, पहले वाले रेसिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस पहले वाले रेसिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हम लोग मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं जी रेसिस्टेंस इज इक्वल टू में ρL/A हो गया, ρL/A हो गया, लेंथ डबल होगी तो रेसिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल। भाई वायर को स्ट्रेच किया गया है, वायर को स्ट्रेच, आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर कहेगा वायर को स्ट्रेच, वायर को जब स्ट्रेच किया गया है तो लेंथ तो डबल हो गया, एरिया भी तो हाफ हो गया होगा।
जब एरिया हाफ हो गया होगा तो एरिया a/2 ले जाएंगे, वो 2 भी तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई वैल्यू आप लोग पुट करके देखो, रेसिस्टिविटी अगर इसको 2L कर दिया होगा तो एरिया भी तो a/2 हो गया होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा 2, तो 4 गुना हो गया पहले के कंपैरिजन में। तो क्या रिलेशन आ जाएगा अपने पास, 4ρL/A। पहले जो रेसिस्टेंस था उसका 4 गुना आ गया, 4 गुना आ गया भाई, या फिर डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, 4 गुना आ गया, 4 गुना आ गया। परसेंटेज चेंज की बात करेगा, रेसिस्टेंस पहले से 4 गुना हो गया भाई, परसेंटेज चेंज की भी तो बात कर सकता है। तो पहले रेसिस्टेंस R था, अभी 4R हो गया, 4 गुना, अंतर कितने का आ गया, 3 का आ गया। पहले कितना था, 1 था, निकालना है तो कितना बढ़ गया होगा, 300% इंक्रीज हो गया होगा। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना बढ़ गया होगा, 300। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पहले वैल्यू कितनी थी, अब वैल्यू कितनी है, दोनों का अंतर यहाँ पर लिखो और पहले की वैल्यू को नीचे लिखो। ये 3R अंतर हो गया, R पहले था तो R से R कट गया, 3/1, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300% का रेसिस्टेंस में क्या हो गया होगा, इंक्रीजमेंट हो गया होगा। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? तो ये टॉपिक थे आज के हमारे, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये अपने पास रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, और कंप्लीट सिलेबस ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, KDC एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल करना है, सब्सक्रिप्शन वहाँ से लेना है, स्टोर में जाना है, स्टोर में जाकर के आपको सिलेबस मिल जाएगा फिजिक्स बाई RK सर के नाम से। किससे मिलेगा, फिजिक्स बाई RK सर, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग परचेज कर लेंगे, या फिर RK's फंडाज ऑफ फिजिक्स, मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से मिलेगा आपको, वहाँ पर जो मैं डालूंगा वो, ठीक है। इसमें कोई डाउट? तो परसेंटेज रेसिस्टेंस में लेंथ में चेंज करता है, एरिया में चेंज करता है, रेडियस में चेंज करता है, डायमीटर में चेंज करता है, या दोनों में चेंज करता है। तो यहाँ से कितने 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नए कंसेप्ट के साथ में।